नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने रीट मेंस में पूछे जाने वाले राज्य व्यवस्था से संबंधित ये चैप्टर है हमारा राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे और रीट मेंस में किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, श्रेणी और विवरण देख लीजिए। गठन है इसका, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन आपका जुलाई 1994 अनुच्छेद 243 के और 243 ZA के तहत इसका गठन किया जाता है। प्रकार की अगर पूछा जाए तो एक सदस्यीय आयोग है आपका। प्रमुख अगर पूछा जाए राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर। कार्यकाल आपका सामान्यतः 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। पद से हटाना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह इसे पद से हटाया जा सकता है। मुख्य कार्य क्या होता है? राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? पंचायतों व नगर निकायों के चुनाव कराना, मतदाता सूचियां तैयार कराना, चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति करना, चुनाव स्थगित और पुनर्मतदान का आदेश देना, असामान्य क्षेत्रों का दौरा या अपील करना, चुनाव चिन्ह विवाद का समाधान जैसे प्रसारण, समय का बंटवारा, आवंटन। महत्वपूर्ण चुनाव वर्ष देख लीजिए। पंचायती राज चुनाव आपका प्रारंभ आपका 1960 में। राज्य निर्वाचन आयोग छठा था आपका 1995 से 11वां 2020 तक। नगर निकाय चुनाव प्रारंभ हुए थे आपके 1963 से। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 1994 45 निकाय और 1995 137 निकाय और 2021 91 निकाय। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त आपके अमर सिंह अरोड़ा 1 जुलाई 1994 से 30 मार्च 2000 तक। NR भसीन 1 जुलाई 2000 से अगस्त 2002 तक। इंद्रजीत खन्ना आपके 26 दिसंबर 2002 से 26 दिसंबर 2007 तक। अशोक कुमार आपके 1 अक्टूबर 2008 से 30 सितंबर 2013 तक। 5वें रहे थे आपके आयुक्त, चुनाव आयुक्त आपके 5वें नंबर के राम लुभाया 1 अक्टूबर 2013 से 2 अप्रैल 2017 तक ये राज्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। प्रेम सिंह मेहरा आपके 3 जुलाई 2017 से 3 जुलाई 2022 तक। अभी वर्तमान में आपके मधुकर गुप्ता हैं। राज्य चुनाव राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग पूछा जा रहे हैं। अब वर्तमान में निर्वाचन आयोग कौन है? तो मधुकर गुप्ता हैं। 14 अगस्त 2020 से वर्तमान तक आपके। तो यहाँ प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं दोस्तों कि अभ्यास प्रश्न है राज्य निर्वाचन आयोग से। अभ्यास किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं आपसे, हम लोग देखते हैं। यहाँ पहला है, राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो आपको बताना होगा कौन से अनुच्छेद में किया गया है। ये अनुच्छेद 243 के में किया गया है। 243 जे व 243 जे 243 आई 243 जेड ए 243 आई 243 जे 243 के व 243 जेड ए ऑप्शन नंबर डी में किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख 243 के 243 जेड ए में। राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल आपका 5 वर्ष 65 वर्ष, 6 वर्ष 65 वर्ष, 4 65 या 5 62। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। 5 65 5 वर्ष का कार्यकाल होता है और उसकी आयु 65 वर्ष होनी चाहिए, जो भी पहले हो जाए। आपका तीसरा प्रश्न है आपका,
वर्तमान में राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता। आपकी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मधुकर गुप्ता जी आपके मधुकर गुप्ता वर्तमान के राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं संवैधानिक निकाय है या चौथा प्रश्न है दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय है, संवैधानेतर निकाय है, विधिक इकाई है आपकी, सलाहकारी निकाय है आपका। चौथा ऑप्शन आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है आपका वो संवैधानिक निकाय होता है आपका। पांचवा प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है, प्रधानमंत्री करते हैं, राज्यपाल करते हैं या राष्ट्रपति करते हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 5 का सी हो जाएगा। राज्यपाल के द्वारा की जाती है नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयुक्त की। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त का गठन कब किया गया था? जुलाई 1994, अगस्त 1994, जुलाई 1995, अगस्त 1995 में। तो छठे का ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, जुलाई 1994 में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। सातवां प्रश्न है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रथम निर्वाचक आयुक्त कौन थे आपके? इंद्रजीत खन्ना, अशोक कुमार पांडे, अमर सिंह राठौड़ या राम लोभाया? ऑप्शन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमर सिंह राठौड़। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रथम निर्वाचक आयुक्त थे अमर सिंह राठौड़। आठवां प्रश्न है आपका, राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुनना है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बहुसदस्यीय होता है, आपको बताना है राज्य निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय होता है। नहीं, ये गलत है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष और 65 वर्ष तक को आयु होती है, बिल्कुल सही है। अमर सिंह राठौड़ प्रथम निर्वाचक आयुक्त, बिल्कुल सही है। राजस्थान में राज्यपाल ने जून 1994 को आदेश जारी किया, बिल्कुल सही है। निम्न में से किस राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक अवधि तक रहा है? आपका NR भसीन का, अशोक कुमार पांडे का, अमर सिंह राठौड़ का, इंद्रजीत खन्ना का? ऑप्शन नंबर 9 का आपका सी हो जाएगा। अमर सिंह राठौड़ राज्य निर्वाचन आयुक्त में अधिकतम समय तक रहे थे आपके। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यकाल निम्न है आपका। पंचायती राज और नगरीय संस्थाओं के चुनावों का संपादन करना, जैसे कि चुनावों के लिए मतदाता सूची के निर्माण करना, विधानमंडल के चुनाव संपन्न कराना, पंचायती राज और नगरीय संस्थाओं के चुनाव संबंधी विवादों का निराकरण करना। ऑप्शन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विधानमंडल के चुनाव संपन्न कराना। अगला राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित अगला चैप्टर है हमारा राज्य सूचना आयोग। विषय है आपका और विवरण, गठन और कानूनी आधार की अगर बात करें, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत राज्य सूचना आयोग का गठन। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन 10 अप्रैल 2006। मुख्यालय आपका जयपुर में है। अंतिम अपीलीय प्राधिकारी है आपका। संरचना की अगर बात करें तो एक मुख्य सूचना आयुक्त CIC और 10 तक सूचना आयुक्त ICS हैं आपके। नियुक्ति प्रक्रिया राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर, समिति में मुख्यमंत्री अध्यक्ष, एक कैबिनेट मंत्री विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का होता है। योग्यता की अगर बात करें तो सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव आवश्यक है। संसद या राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। 5वां प्रश्न है, राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य आयुक्तों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा, राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्यपाल द्वारा। छठा प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान सूचना आयोग किस विभाग के अधीन कार्य करता है आपका? तो
राज्य सूचना आयोग किस विभाग के अंतर्गत कार्य करता है आपका? तो कार्मिक प्रशिक्षण विभाग, गृह विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, उपयुक्त में से कोई नहीं। 6 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग। 7वां प्रश्न है, राज्य सूचना आयोग में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं आपके? तो 15, 10, 5, 7। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10। 8वां चैप्टर लेते हैं, राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित। इसमें देखेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग स्थापित करने का प्रावधान है। अधिनियम 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ और 2006 के संशोधन के बाद संरचना बदलकर एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य कर दिए गए आपके। वर्तमान अध्यक्ष और सदस्य अगर पूछ लिए जाए राज्य मानवाधिकार आयोग में, तो अध्यक्ष श्री गंगाराम मूलचंदानी हैं आपके। सदस्य श्री रामचंद्र सिंह झाला और श्री अशोक कुमार गुप्ता हैं। संरचना की अगर बात करें, योग्यता, आयोग में 3 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। नंबर 1 न्यायिक सदस्य उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय के न्यायाधीश, और एक गैर न्यायिक सदस्य मानवाधिकारों में अनुभव वाला। नियुक्ति की अगर बात करें, राज्यपाल द्वारा 6 सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर की जाती है। समिति में मुख्यमंत्री अध्यक्ष और गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष के नेता तथा यदि विधान परिषद हो तो उसके अध्यक्ष और विपक्ष के नेता शामिल होते हैं आपके। कार्यकाल की अगर बात करें, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, पुनः नियुक्त संभव है आपकी। कार्यकाल समाप्ति के बाद आयोग के अध्यक्ष और सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी पद के लिए पात्र नहीं होते। स्वायत्तता, धारा 23 के तहत संवैधानिक गारंटी और धारा 33 के तहत वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है। कार्यकाल 2019 के संशोधन के बाद कार्यकाल घटाकर 3 वर्ष किया गया। कार्यकाल पूरा होने के बाद अध्यक्ष और सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे आपके। पद से हटाना, नियुक्ति राज्यपाल करता है और पद से हटाना केवल राष्ट्रपति कर सकता है आपका। वेतन भत्ते और सेवा शर्त की अगर बात करें, वेतन भत्ते और सेवा शर्त राज्य सरकार निर्धारित करती है आपकी। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस सुश्री कांता भटनागर हैं। ये इनका कार्यकाल 23/3/2000 से 11/8/2000 तक रहा। जस्टिस एस संगीर अहमद आपके 16/2/2001 से 3/6/2004 तक। जस्टिस एन के जैन आपके 16/7/2005 से 15/7/2010 तक। चौथा प्रश्न है, जस्टिस प्रकाश भाटिया आपके 11/3/2016 से 25/11/2019 तक। पांचवा प्रश्न है, गोपाल कृष्ण व्यास आपके 26 जुलाई 2021 से 2024 तक। छठा प्रश्न है, श्री गंगा राम मूलचंदानी जून 2024 से वर्तमान तक हैं आपके। ये प्रश्न दोस्तों, ये इस प्रकार के राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित ये चैप्टर था, और यहाँ पे हम इनके प्रश्नोत्तरी भी देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं आपके इसमें। तो चलते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की सेवानिवृत्ति की आयु क्या निर्धारित की गई है? 65, 62, 67, 70। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे
डी हो जाएगा 70 वर्ष। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के कार्यकाल कितना होता है? यहाँ पे 5 वर्ष 70 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो आपकी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो, यहाँ पे राइट आंसर आपका बी ऑप्शन है, 3 वर्ष और 70 वर्ष जो भी पहले पूर्ण हो। तीसरा प्रश्न हो जाएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष और सदस्यों को किसके द्वारा हटा सकता है आपका? तो राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 का बी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य मानवाधिकार आयोग राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं। चौथा प्रश्न है, राजस्थान राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी जो मिलकर बनी होगी आपकी। पांचवा प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है आपका? तो राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। पी ऑप्शन, मुख्यमंत्री सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। सी ऑप्शन है, राष्ट्रपति एक नए अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे। डी ऑप्शन है, गृह विभाग के मंत्री किसी भी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ आपका 5वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकते हैं आपके। छठा प्रश्न है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं जिसका अध्यक्ष होता है आपका विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री गृह विभाग आपका। तो छठे का आपका मुख्यमंत्री हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं रहता आपका? तो 7 का ए ऑप्शन हो जाएगा, जस्टिस पिंकी चंद्र घोष। तो चलिए दोस्तों, अगला चैप्टर अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार।